किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बड़ा बयान, आपको बताते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, कई बिंदुओं पर विचार कर रही है सरकार। किसानों की समस्याओं पर हम लगातार विचार कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अहम बात यह कि एपीएमसी पर किसान चुप रहें, ये कहा है कृषि मंत्री ने। और साथ ही ये भी कहा है कि किसानों के साथ बैठकर कोई न कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर से एक्सक्लूसिवली बात की है हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने। सुनवाते हैं आपको। देश भर में इस समय किसानों का आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, पूरे देश की निगाह लगी हुई है कि आखिर किसानों का यह आंदोलन कैसे खत्म होगा, कैसे टूटेगा, कैसे ये टकराव गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि पूरे देश की निगाह लगी हुई है, पूरा देश जानना चाहता है। भारत सरकार कृषि सुधार बिल लेकर इसलिए आई है कि देश भर में किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आए, किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिले, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, खेती टेक्नोलॉजी से जुड़े, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती करने का अवसर हमारे किसान बंधुओं को मिले, किसान अपने उत्पादन का एक्सपोर्ट कर पाएं और किसान के उत्पादन को बेचने में जो बंदिशें लगी हैं वो सारी बंदिशें समाप्त हों और उसको स्वतंत्रता मिले। वर्षों से जो मंडी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उसको स्वतंत्रता देने का काम इन कृषि कानूनों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उस किसान आंदोलन से सरकार ने कई दौर की वार्ता की है, कई घंटों तक वार्ता की है। वार्ता के दौरान जो बिंदु आए उन बिंदु को भी हल करने के लिए हमने किसानों को आश्वस्त किया है। किसानों की चर्चा में ये आया कि एपीएमसी कमजोर होगी, तो हमने कहा उसको सुदृढ़ बनाने के लिए जो एक्ट में प्रावधान करने की आवश्यकता है वो हम कर देते हैं। उनको लगता था कि भाई एसडीएम के स्तर पर उनको न्याय नहीं मिल पाएगा और जुडिशियली में जाने की अनुमति होनी चाहिए, तो हमने कहा हम इस पर भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमने कहा इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो फार्मिंग एग्रीमेंट होगा उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो हमने कहा इस पर भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा फराली के मामले में किसान को आपराधिक मामलों में लपेटने की कोशिश की जा रही है, मैं कहा इसका भी समुचित समाधान करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि भाई इसमें ये किसानों के प्रतिकूल बनने जा रहा है, तो हमने कहा अभी तो वो अस्तित्व में आया नहीं है, लेकिन जब भी वो आएगा तो उसमें किसान नहीं होंगे और किसान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसानी का काम चलता रहेगा, उनकी सब्सिडी चलती रहेगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं समझता हूं भारत सरकार ने किसानों की कई दौर की बातचीत को सुनकर जो तथ्य और आपत्ति थी उसका बिंदुवार समाधान करने का लिखित प्रस्ताव किसान यूनियन को भेजा है। किसानों के हित में यूनियन को विचार करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सरकार के प्रस्ताव पर उनको चर्चा करनी चाहिए। भारत सरकार उनसे चर्चा के लिए तैयार है, हम उनके रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, किसानों को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, जो भी उनकी समस्या उनको सुलझाना चाहिए, लेकिन कौन से ऐसे तत्व हैं कि जो अभी भी तीनों कानून की वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं? रेल की पटरी रोकने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर देंगे, भारत बंद फिर से करेंगे। आखिर कोई ऐसे तत्व तो होंगे? मैं समझता हूं कि अभी तत्वों के बारे में तो मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सब मीडिया में काम करते हैं, आंदोलन को भी देख रहे हैं, देश को भी देख रहे हैं, देश की समस्याओं से भी अवगत हैं। लेकिन मैं किसान यूनियन के लोगों को एक तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आंदोलन में उन्होंने अनुशासन को काफी बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। मैं इसके लिए उनका आभारी हूं और आगे भी अनुशासन बना रहे इसके लिए मैं उनको आग्रह भी करता हूं। और लेकिन मैं उनको यह जरूर कहना चाहता हूं कि अभी ध्यान में आया मीडिया के माध्यम से ही कि इस आंदोलन का दुरुपयोग करने की कोशिश हो रही है, इसमें उनको सावधानी बरतना चाहिए। मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था
तो ये दैनिक भास्कर मैंने पढ़ा, इसमें लिखा है कि किसान आंदोलन में देखे दिल्ली के दंगों के आरोपियों के पोस्टर और रिहाई की मांग। ये अखबार मैं सभी को आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि अगर ये तत्व आंदोलन में हैं तो मैं समझता हूं कि आंदोलन की दिशा बिगड़ जाएगी और इससे किसान का नुकसान होगा। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और किसान की समृद्धि के लिए, किसान की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, खेती को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। किसानों के हित में हमने कानून बनाया है। कानून में अगर किसी प्रकार की किसी प्रावधान में आपत्ति है, सरकार उस आपत्ति का निराकरण करने के लिए तैयार है। इसलिए किसान भाइयों को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, वो अपने आंदोलन को निरस्त करें, वार्ता के माध्यम से समस्या का हल निकालें। सर 8 तारीख को भी जो किसान आप लोगों से मिले थे, ऐसा लग रहा था कि अब तो लगता सॉल्यूशन निकल जाएगा, संशोधन मान रहे हैं वो लोग, सरकार के जो सुझाव थे उनको मानने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उसके बाद से फिर से वही की वही बात आ गई। नहीं, मतलब मैं समझता हूँ कि कुल मिला के इस आंदोलन में एक्चुअल में बहुत सारी यूनियन शामिल है और इसलिए वो कोई एक रास्ता तय नहीं हो पा रहा है। और मैं यूनियन के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के वो उनको सिर्फ और सिर्फ किसान के हित में सोचना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए और कानून में किसान का हित कैसे अधिक हो सकता है, इस मामले में सरकार से चर्चा करनी चाहिए। किसान के हित में किसी भी स्तर पर सरकार चर्चा करने के लिए, वार्ता करने के लिए तैयार है और किसानों के हितों का संवर्धन करने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल, मंत्री जी एक चीज बताइए कि सरकार ने तो अपना प्रस्ताव दे दिया, आपने खुद ने प्रस्ताव दिया बातचीत के लिए, अभी तक आप लोगों को किसानों की ओर से क्या रिस्पांस मिला और आखिर ये टकराव आखिर खत्म कैसे होगा? यानी टकराव का सवाल नहीं उठता है। भारत सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और देश में खेती फायदे में आए, किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, इस दृष्टि से मोदी सरकार ने लगातार 6 वर्षों में कोशिश की है। मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आने के बाद एमएसपी को 1.5 गुना किया। मोदी जी के राज में ही एमएसपी का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिला। सरकार की खरीद की वॉल्यूम को मोदी जी ने बढ़ाया। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद शुरू हुई है। यह मोदी जी के कारण ही हुई है। देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का काम शुरू हो रहा है, यह मोदी जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि के क्षेत्र में, फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपया, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का ये पूरा 1.5 लाख करोड़ का जो फंड आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दिया है, यह फंड नीचे तक पहुंचेगा और किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाएगा। जो नए कानून हैं वो नए कानून इस पूरे फंड के माध्यम से किसान को फायदा हो और खेती और किसानी फायदे में आए, हमारा किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और वह अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य प्राप्त कर सके, इसका मार्ग प्रशस्त करने वाले ये एक्ट हैं। लेकिन सरकार का इस मामले में कोई ईगो नहीं है। एक्ट हमने बनाया, बहुत साफ नीयत से बनाया, किसानों के हित में बनाया, किसानों को अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता देने के लिए बनाया। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, वो अपनी जोखिम को प्रोसेसर पर ट्रांसफर कर सके, उसकी जमीन को किसी प्रकार का खतरा ना हो, उसको बुआई से पहले मूल्य की गारंटी मिले और वो किसी भी प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार हो सके। इस दृष्टिकोण के आधार पर ये कानून लाए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी किसान को इस पर कोई आपत्ति है तो सरकार आपत्ति सुनने के लिए भी और निराकरण करने के लिए भी तैयार है और हमने उनसे चर्चा के दौरान जो बिंदु आए थे उनके निराकरण के लिए प्रस्ताव भी भेजा है और मुझे आशा है कि उस प्रस्ताव पर जवाब जल्दी आएगा और वार्ता होगी और रास्ता निकलेगा।
ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका कहना है कि किसानों की सरकार है, मोदी सरकार किसानों के हित में ही फैसला करती है, किसानों की आय बढ़ाने के तमाम उपाय किए और उनको पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि किसान बातचीत के टेबल पर आएंगे और उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान बातचीत से ही निकलेगा। कैमरामैन कुलभूषण के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने ये बातचीत की है और फिर से एक बार नरेंद्र सिंह तोमर ने ये दोहराया है कि ज्यादातर मांगे हैं जो किसान कर रहे हैं उन्हें मानने के लिए, उन पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है और किसानों को यह आंदोलन खत्म करना चाहिए।